चुनौतियों से लड़ता और नए कीर्तिमान गढ़ता 2022 अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी भी हर तारीख को किसी न किसी घटनाक्रम से जोड़ते अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाते गए। कुछ तारीखें ऐसी भी दर्ज हुई 2022 के खाते में, जिनका इतिहास हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से जाना जाएगा। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ। ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। राजपूत रेजिमेंट का दस्ता युद्ध में इस्तेमाल हुई। लोकतंत्र के महाउत्सव गणतंत्र दिवस की परेड दशकों से राजपथ पर गुजरती रही, लेकिन राजपथ नाम में छुपी राजशाही की कहानी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों की वो परंपरा बदल दी और देश को कर्तव्य का बोध कराता नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आजादी के 75 साल बीतते बीतते गुलामी के चिन्ह मिट जाने चाहिए। राजपथ नाम राजशाही का सबसे बड़ा प्रतीक था और अंग्रेजी हुकूमत के दिनों का जीता जागता दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाते रास्ते को कभी अंग्रेजों ने 1920 में किंग्सवे नाम दिया था, जिसका सीधा अर्थ था राजा का रास्ता। असल में 1905 में किंग जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में लंदन में एक सड़क बनाई गई थी, जिसे किंग्स वे कहा गया। दिल्ली में जब 1920 में किंग जॉर्ज पंचम के पिता के सम्मान में ही ये सड़क बनी, तो उसका नाम भी किंग्स वे रखा गया। भारत की आजादी के बाद उसका हिंदी अनुवाद करके राजपथ कर दिया गया था। राजपथ से कर्तव्य पथ में परिवर्तित हुए रास्ते पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा जय भारत जय मां भारती का उद्घोष करती प्रतीत होती है। भारत माता की वंदे वंदे। पीएम मोदी कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश और दुनिया देख रही है कि वाकई देश बदल रहा है। नेताजी भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली है कि वो राजनीतिक या वैश्विक चुनौतियों का अपने तय कार्यक्रम पर कभी असर नहीं पड़ने देते, न स्थगित करते हैं। अर्थव्यवस्था के सवाल, चीन की हिमाकतें, राजनीतिक घटनाक्रम सब बदस्तूर चलते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कर्तव्य परायणता पर किसी का असर नहीं पड़ा। उन्होंने जो तय किया वो किया। उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में करीब 900 मीटर के दायरे में बना ये कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था।
मंदिर के पौराणिक महत्व को समेटे ये कॉरिडोर करोड़ों शिव भक्तों के लिए एक ऐसा उपहार है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह काशी कॉरिडोर बना था, जिस तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ, उसी तरह उज्जैन महाकाल कॉरिडोर भी उन्हीं की देखरेख में तैयार हुआ। उद्देश्य है भारत की प्राचीन पारंपरिक नगरियों के धार्मिक वैभव को पुनः स्थापित करना। 2022 इस कड़ी में एक मील का पत्थर बन गया। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। जो देश का सांस्कृतिक ढांचा है वो मजबूत होता रहा, तो इस ढांचे पर प्रहार करने वाले भी 2022 में बच नहीं सके। 2022 का सितंबर महीना देश को अंदर अंदर दीमक की तरह चाटने वाले षड्यंत्रकारियों के लिए सबसे बुरे दिन लेकर आया। सितंबर महीने के एक सप्ताह के अंदर 22 राज्यों में रेड डालकर पीएफआई के चेयरमैन से लेकर साइलेंट कार्यकर्ता तक 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और सैकड़ों ठिकानों पर ताला डाला गया। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक थी। उद्देश्य था देश के ताने बाने को सुरक्षित रखना।